नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइस एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, एकार्थक और अनेकार्थक शब्द, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें एकार्थक शब्द यानी एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इसमें साफ लिखा है समानार्थी यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। ठीक है? उनका अर्थ भिन्न नहीं होगा। हम एक शब्द लिखेंगे, उस शब्द के जितने भी हम अर्थ लिखेंगे, उन सबका मतलब यही होगा जो शब्द का है। समझे आप? चलिए, हम देखते हैं। शब्द, अर्थ। ये एक साधारण शब्द है जिसको आपने सुना है, आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक? ये शब्द क्या आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक? अब इसके हम ऐसे अर्थ देखेंगे जिसका अर्थ आँख ही होगा, ठीक है? हम उसका पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है शब्द के वो अर्थ जिनका मतलब यही रहेगा। हमने अनेकार्थी में ये देखा था कि जो शब्द है उसके अलग-अलग मतलब थे, सेम नहीं थे, अलग-अलग थे। यहाँ पर जो अर्थ मैं आपको शब्द दूँगा उन सबका मतलब आँख ही होगा, ठीक है? चलिए देखिए, ये देखिए, जो आँख है, आँख का आपका ये या है। आँख का नयन भी होता है, ठीक है? नयन से नयन मिलाओ, ठीक है? और लोचन आपने गाने में सुना होगा नैन, नैन आ रे, ठीक है? एक गाना है, नैन आ रे, इसमें नैन आता है, नैन का मतलब आँख होता है। लोचन अ, आपने एक शब्द सुना होगा लड़कियाँ बोलती हैं अ, लुच्चा, ये शब्द आपने सुना होगा, ठीक है? तो ये जो लुच्चा जो शब्द है, लड़कियाँ लड़कों को बोलती हैं, सबको नहीं, सब लड़के बुरे नहीं होते। तो ये जो शब्द वो बोलती है जो रास्ते में कभी उनका पीछा करते हैं या चौक-चौराहे पे खड़े होकर सीटी बजाते हैं, तो उनके लिए लड़कियाँ सब करती हैं, लुच्चा कहीं का। तो ये जो लुच्चा शब्द है, लुच्चा का मतलब जो लोचन करता है, जो देखता है, ठीक है? आँख से जो देखता है, लोचन करता है, जो घूरता है, निहारता है, उसके लिए शब्द आता है लुच्चा, ठीक है? लुच्चा कोई गाली नहीं है, ठीक है? लुच्चा मतलब देखने वाला, घूरने वाला, निहारने वाला, जो निहारता रहता है, ठीक है? उसका मतलब होता है लोचन से ही निकला हुआ है आपका लुच्चा, ठीक है? तो ये इसका अर्थ आँख होता है, इसका मतलब होता है देखना, ठीक? तो ये लुच्चा का था आपको पता चल गया, तो ये गाली नहीं होती, ठीक? लड़कों को बुरा लगता है जब लड़कियाँ ये कहती हैं, तो ये कोई गाली-वाली नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया आपका। अगला देखिए, अगला शब्द है आपका आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रम का अर्थ होता है मठ। आश्रम का अर्थ होता है आपका मठ। मतलब आश्रम एक ऐसी जगह जहाँ पर रहकर लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है? तो वो जगह जहाँ पर कई सारे लोग बैठ सकते हैं, काफ़ी लोग आराम कर सकते हैं बैठ के। तो आश्रम, मठ, कुटी, कुटिया, बिहार, बिहार ये आपका यूपी का पड़ोस वाला बिहार नहीं, वो पीठ चिरा हुआ वाला बा होता है और ये बिना पीठ चिरा हुआ वाला है, ठीक है? ये बिना पीठ चिरा हुआ वाला है, ठीक? तो इसमें आपका ये बिहार का जैसे आपने महात्मा बुद्ध का जब इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है? तो उसमें आपने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध के समय में काफ़ी सारी बिहारें बनाई गई। तो बिहार एक तरीके की बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें लोग रहा करते थे, ठीक है? जो भिक्षु लोग रहते थे उनके लिए बनाई जाती थी। तो बिहार आश्रम से ही संबंधित है और संघ संघ ये भी आपका जो शब्द है
ये भी आपका महात्मा बुद्ध के समय से उनके जो धर्म है, उससे संबंधित है और इसका अर्थ होता है आश्रम। तो आप आश्रम की जगह इनमें से कोई शब्द लिखें, उसका अर्थ आश्रम ही होगा, ठीक है? समानार्थी का मतलब ये होता है। एक शब्द जिसके अर्थ जो जितने भी अर्थ हैं, उसका मतलब सब एक ही होगा, ठीक? चलिए अगला देखिए। अगला है आपका अश्व। अश्व माने होता है अश्व तो सुना होगा आपने, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। एक तो आपने बता दिया घोड़ा और आपको घोड़े को बोलते हैं या अश्व को बोलते हैं तुरंग, घोटक और है, ठीक है? ये आपके और भी अर्थ इसके अर्थ होते हैं मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? तो अश्व आप घोड़ा भी लिख सकते हैं, अश्व के लिए आप तुरंग भी लिख सकते हैं, अश्व के लिए आप घोटक भी लिख सकते हैं और है भी लिख सकते हैं। इन सबका ही अर्थ सेम होगा। जैसे उसमें आपका विष्णु और शेषनाग अनंत का जो था, ठीक है? अनेका का जो हम पढ़ रहे थे उसमें अनंत का अर्थ शेषनाग और विष्णु हम अनंत का जब शब्द प्रयोग करेंगे, तो हम उसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाएँगे कि वहाँ पर कहाँ पर विष्णु है, कहाँ पर शेषनाग है। जैसे विष्णु अनंत पर बैठते हैं, तो क्या विष्णु विष्णु पर बैठते हैं? क्योंकि विष्णु का अर्थ अनंत भी है, ठीक है? शब्द मतलब उसके लिए प्रयोग होता है। तो कहाँ पर विष्णु के लिए यूज़ हो रहा है, कहाँ पे अनंत के लिए प्रयोग हो रहा है मतलब शेषनाग के लिए प्रयोग हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। अपने कॉमन सेंस उसमें रखना पड़ेगा। उसमें एक शब्द अलग-अलग अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें क्या है, एक ही शब्द के ये जितने भी अर्थ लिखे हैं, उन सबका सिर्फ़ एक ही मतलब है। आप ये लिख दो या ये लिख दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है? अर्थ एक ही निकलेगा। तो आपको एग्ज़ाम में पहचानना ये होता है, जैसे अ, आसन दे दिया गया तो उसमें से नीचे ऑप्शन होंगे कि एक सही होगा, 3 गलत हो गया। उसमें से पहचानना होगा कि सही कौन-सा है पहचानिए। यानी अश्व का जो सही पर्यायवाची है वो कौन-सा है? या फिर ऐसे आएगा जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि अश्व के कोई 2 या 3 या 4 पर्यायवाची लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछ जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछे। ठीक है? तो अश्व के पर्यायवाची लिखिए, 2 या 3 ठीक? अगला देखिए। अगला आपका शब्द है ईश्वर। ईश्वर आपको पता है कि ईश्वर कौन होता है? मतलब जानते आप भी नहीं हैं, आप मानते हैं खाली। ठीक है? तो ईश्वर जो है, ये एक शब्द है। इस शब्द के लिए ऐसे शब्द जो समान हो उसका अर्थ ईश्वरी हो, ठीक है? जैसे ये देखिए, ईश्वर के मैंने जितने भी यहाँ अर्थ लिखे हैं, उन सब का अर्थ उनका मतलब जो उनका जो अर्थ निकलेगा, वो ईश्वर ही होगा। कुल मिला के सारी चीज़ें यहीं आकर जुड़ रही हैं। परमात्मा परमात्मा भी वही है, ईश्वर भी वही है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं। प्रभु भी वही है, भगवान भी वही है, अनंत भी वही है और परमेश्वर भी वही है, ठीक है? तो ब्रह्मा, महेश सब वही है। तो उसके सारे अर्थ आपके ईश्वर में ही आएँगे, ठीक? तो ये मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताए ताकि आप समझ सकें कि पर्यायवाची यानी समानार्थी या समानार्थक शब्द जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है? अनेकार्थक में आपका शब्द के अलग-अलग अर्थ होते हैं, ठीक है? जो अर्थ होंगे वो अलग-अलग होंगे। समानार्थी यानी पर्यायवाची में ये होता है कि जो शब्द है उसके जो अर्थ हैं, उन सबका मतलब एक ही होगा। इज़ दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है? और यहाँ पर मैं सारे नहीं आपको बता सकता हूँ जितने भी हैं, तो कुछ जो प्रमुख-प्रमुख हैं, ठीक है? जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, मैं उसका एक पीडीएफ बना दूँगा, ठीक है? और वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक? उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? जब चाहें। उसको रटना है, पढ़िए फिर रटिए, ठीक है? जितना रटेंगे, जितना पढ़ेंगे उसको उतना ही आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं होती, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है? तो आप इनको अ, पढ़िए, रटिए, ठीक है? लिस्ट में आपको टेलीग्राम पे जो चैनल है, पैराडाइज़ अकेडमी का, उस पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए, आज के लिए इतना ही।